आज ये वाला ड्रेस 1 नंबर कान्हा जी के लिए लाई हूँ। बहुत सुंदर ड्रेस है, ऐसे बहुत सिंपल और बहुत सुंदर ड्रेस है। थोड़े ही टाइम पे ये बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं देखिए एक बार। तो 1 नंबर कान्हा जी के लिए मैं यहाँ पे 2 कलर की ऊन ली हूँ जो ड्रेस बनाने के लिए, और 5 नंबर की क्रोशिया हुक है। तो पहले क्या करना है, पहले मैं एक चोली बना ली हूँ 1 नंबर कान्हा जी के। 1 नंबर कान्हा जी के चोली का जो डिज़ाइन है, जो फंदा लेना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सब कुछ एक मेरे चैनल पे एक वीडियो में डाला हुआ है। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। अब क्या करना है, पहले स्लिप स्टिच से इसको आर्म होल तक आना है। स्लिप स्टिच से तो धागा है, ऐसे डाल के इसको खींच के इसके अंदर से निकाल लेना है। ये होता है स्लिप स्टिच। ऐसे 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 स्लिप स्टिच बनाना है, करते हुए आर्म होल तक आना है। से फिर अगले में डाल के ऐसे। अब क्या करना है, स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल तक आ गए। अब 1 2 चेन बना के इसी वाले चेन में डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया। तो ये एक ही चेन के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया होगा। एक 2 का चेन था और एक अभी बनाए तुरंत, तो ये 2 हो गया हाफ डबल क्रोशिया। फिर क्या करना है, फिर अगले वाले चेन पे डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के एक और बार हाफ डबल क्रोशिया। हो गया। अब क्या करना है, फिर अगले वाले चेन पे डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, फिर इसी में डाल के एक और बार हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। तो क्या करना है, हर चेन पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि घेरा बनाना है, तो घेरा बनाने के लिए पहले घेरा स्टार्ट करना होगा, तो उसको थोड़ा बड़ा करना होगा, कमर से बड़ा। इसीलिए 2 बार करके हाफ डबल क्रोशिया हर चेन पे बीन लेना है ऐसे। फिर इसी में डाल के एक और बार। तो पहले मैं ये रो पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, आर्म होल तक, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो लास्ट तक आगे बिन के, तो पहले कितना चेन था, 16 चेन था। 16 चेन के ऊपर 16 बार डबल क्रोशिया बना, 2 हर चेन के ऊपर। तो अभी हुआ 32 डबल क्रोशिया, 32 डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, लास्ट तक आगे जो 2 का चेन था इसके ऊपर वाले चेन पे, इसमें ये वाले चेन पे डाल के ऐसे स्लीव स्टिच से इसको ऐसे जोड़ लेना है। तो ये इसको जोड़ लिया। अब क्या करना है, अब 1 2 3 चेन बना के एक और ये 2 को छोड़ के इसके मिडिल में डाल के ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे इसको जोड़ लेना है। फिर क्या करना है, फिर 1 2 3 चेन बना के ये 2 है, एक और ये 2 को छोड़ के इसके मिडिल पे यहाँ पे डाल के एक बार सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ लेना है ऐसे। फिर क्या करना है, 1 2 3 चेन बना के फिर इसको एक और ये 2 को छोड़ के फिर डाल के एक बार सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर 1 2 फिर 3 चेन बना के फिर एक और ये 2 को छोड़ के इसके मिडिल में डाल के एक बार सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर 1 2 3 चेन बना के एक 2 यहाँ पे डाल के इस वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया से इसको, एक सेकेंड, ये एक और ये 2 को छोड़ के यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया से ऐसे इसको जोड़ लेना है। फिर 1 2 फिर 3 फिर एक और 2 को छोड़ के इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से, सॉरी, ऐसे 3 चेन हुआ। अब 1 2 को छोड़ के इसके मिडिल में डाल के सिंगल क्रोशिया से ऐसे इसको जोड़ लेना है ये। फिर 1 2 3 चेन लेके फिर 1 और 2 को छोड़ के इसके मिडिल में डाल के सिंगल क्रोशिया से ऐसे इसके मिडिल में डाल के सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। तो ऐसे ही पूरा रो यहाँ तक कंप्लीट करना है, आर्म होल तक। तो पहले मैं ऐसे देखने में लगेगा, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ तक बिन के आ गई हूँ मैं लास्ट तक, मतलब आर्म होल तक। तो 3 चेन बना लिए। अब क्या करना है, अब ये
ये जो 3 का चेन था इसमें डाल के ऐसे डाल के स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जोड़ लेना है, ऐसे करके। ये हो गया। अब क्या करना है, अब एक एक उसके बाद दो चेन बना के इसी में डाल के हाफ डबल क्रोशिया बिना है। ऐसे तीनों फंदे हैं, तीनों फंदे को एक साथ निकाल लेना है। तो ये 2 का चेन एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाए तो 2 हो गया ये। फिर इसी में डाल के एक और बार 3 हो गया, फिर इसी में डाल के एक और बार, तो ये 4 हो गया। फिर क्या करना है, 1 2 चेन लेना है। फिर अगले वाले ये 3 का जो चेन का जो गैप था इसमें डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, फिर इसी में डाल के एक बार, तो ये 2 हो गया। फिर इसी में डाल के एक बार, तो ये 3 हो गया। फिर इसी में डाल के एक बार, तो ये 4 हो गया। 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन, 1 2 चेन बना के फिर इसी में इसके थर्ड वाले जो चेन लिए थे, 3 का जो चेन लिए थे इसमें डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के एक और बार हाफ डबल क्रोशिया, तो ये 2 हो गया। फिर इसी में डाल के एक और बार, तो ये 3, फिर इसी में डाल के एक बार और, तो ये 4 हो गया। फिर 2 का चेन लेना है। फिर क्या करना है, फिर अगले वाले में डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, फिर इसी में डाल के एक और बार, तो ये 2 हो गया। फिर इसी में डाल के एक बार, तो ये 3, फिर इसी में डाल के एक और बार, तो ये 4, तो 4 हो गया। फिर 2 का चेन लेना है ऐसे, फिर यहाँ पे डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के एक बार, फिर इसी में डाल के एक और बार, 3 हो गया। फिर इसी में डाल के एक और बार। तो ऐसे ही बनाना है। हर 3 का जो चेन के जो वो लिए थे, 3 का जो चेन लिए थे उसी में 4 बार हाफ डबल क्रोशिया होगा और 2 चेन की गैप होगी। ऐसे 2 चेन बना के इसको छोड़ देना है। फिर थर्ड वाले 3 का जो चेन लिए थे उसमें डाल के 4 बार हाफ डबल क्रोशिया होने, 2 इसी में डाल के 3, इसी में डाल के ये 4। तो ऐसे ही पूरा रो यहाँ तक आर्म होल तक कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ तक बिन के आ गए हैं। अब क्या करना है, जो 2 चेन लिए थे, 1 और 2, ये 1 और ये 2 के 2 वाले जो चेन है, मतलब ऊपर वाले जो चेन है इसमें डाल के ऐसे करके इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेना है और एक चेन बना के इसको कट कर लेना है। क्योंकि मैं रेड कलर की ऊन इसमें अटैच करूँगी इसीलिए, तो ऐसे इसको कट कर लेना है। ये बन गया, तो इसको अटैच कर लिया। अब क्या करना है, ऐसे इसको ऐसे करके यहाँ से निकाल लेना है, ऐसे करके ऐसे, बस ये हो गया। अब क्या करना है, अब रेड कलर की ऊन को इसमें अटैच करना है। रेड कलर की ऊन को इसके जहाँ पे अभी कट किए हैं इसी में डाल के मैं अटैच कर लूँगी। ऐसे डाल के फिर धागा को खींच के एक चेन बना के, तो ये एक चेन है। अब ये दो चेन हो गया। अब क्या करना है, इसी में डाल के एक बार, तो ये 2 का चेन था वो एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया और एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाए, तो ये 2 हो गया। फिर इसी में डाल के एक और बार, ये 3 हो गया। फिर इसी में डाल के एक और बार, तो ये 4 हो गया। तो 4 बार बना लिए। फिर एक बार और, तो ये होगा 5, फिर इसी में डाल के एक और बार, तो ये हो गया 6 हो गया। अब क्या करना है, 1 2 3 चेन बना के ये वाली जो 2 का चेन था इसमें फिर से डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के एक और बार, तो ये 2 हो गया। फिर इसी में डाल के एक और बार, ये 3 हो गया। फिर इसी में डाल के एक और बार, ये 4 हो गया। फिर इसी में डाल के एक और बार, ये 5। फिर इसी में डाल के एक और बार, ये 6। तो टोटल 6 हो गया। फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेके ये 2 का जो चेन था इसमें फिर से डाल के 6 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
ऐसे, एक, फिर इसी में डाल के ये 2, फिर इसी में डाल के 3, फिर इसी में डाल के ये 4, 5, 6, ऐसे दिखने में लगेगा ऐसे। फिर क्या करना है, फिर 3 का चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेके 2 का जो चेन की गैप है इसमें डाल के, ये वाले में डाल के 6 बार हाफ डबल क्रोशिया बिनना है ऐसे। एक बार, फिर इसी में डाल के 2, फिर इसी में डाल के 3, फिर इसी में डाल के 4, 5, 6। तो ऐसे ही पूरा रो यहाँ तक कंप्लीट होगी। 3 की चेन, 3 चेन बना के छोड़ना होगा और 6 हाफ डबल क्रोशिया हर 2 के चेन के अंदर बनेगी। तो पहले ये बना लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ तक बन के रेडी हो गई है, यहाँ तक ऐसे 3 चेन बना लिए। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, अब इसको ऐसे जोड़ लूँगी। 2 का जो चेन था इसके ऊपर वाले चेन पे डाल के ऐसे धागा को खींच के स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जोड़ लूँगी। ऐसे जोड़ गया। अब क्या करना है, स्लिप स्टिच करते हुए ये 6 है, इधर 3 और इधर 3 छोड़ के 3 के मिडिल में डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनेगी। तो ये एक चेन स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, फिर अगले वाले चेन पे डाल के फिर स्लिप स्टिच से ऐसे आगे आना है। तो ये 2 हो गया, फिर थर्ड वाले में भी डाल के ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इधर 3 इधर 3, तो इसके मिडिल में तो 2 चेन यहाँ पे बना लूँ पहले, 1 2 चेन बना के 3 इधर छोड़ के 3 इधर छोड़ के ऐसे ये इसके मिडिल में डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी मिडिल में डाल के एक और बार। तो ये 2 का जो चेन था वो एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद 2 और 3, फिर इसी में डाल के 4, फिर इसी में डाल के, फिर इसी में डाल के 5, इसी में डाल के 6, फिर इसी में डाल के 7, फिर इसी में डाल के 8। हाँ, तो टोटल आप 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर क्या करना है, फिर 1 2 3, तो 3 चेन बना लिए। अब क्या करना है, 1 2 3 और 1 2 3, 3 के मिडिल में डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे हो गया 1, फिर इसी में डाल के एक और बार 2, फिर इसी में डाल के एक बार और 3 ऐसे, फिर इसी में डाल के ये 4 सेकंड, इसी में डाल के ये 4, फिर इसी में डाल के ये 5, फिर इसी में डाल के ये 6, फिर इसी में डाल के ये 7 हो गया, फिर इसी में डाल के ये 8 हो गया। तो टोटल कितना हाफ डबल क्रोशिया बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, फिर से 1 2 3 चेन लेना है, फिर 1 2 3 छोड़ के 3 के मिडिल में डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनेगा ऐसे। एक बार, फिर इसी में डाल के 2 बार, इसी में डाल के 3, फिर इसी में डाल के ये, फिर इसी में डाल के ये 4, फिर इसी में डाल के ये 5, फिर इसी में डाल के ये 6 हो गया सेकेंड, ये 6 हुआ 6, फिर इसी में डाल के ये 7, फिर इसी में डाल के ये 8। तो ऐसे ही पूरा रो कंप्लीट करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे ही पूरा रो कंप्लीट होगा यहाँ तक। तो मैं पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ तक बिन के रेडी हो गई है। 3 चेन मैं यहाँ पे बना ली हूँ,
ये वाले चेन पे डाल के अब क्या करना है, तो 3 चेन मैं यहाँ पे बना ली हूँ। अब क्या करना है, अब 3 चेन यहाँ पे 1 2 चेन के ऊपर वाले जो चेन है इसमें डाल के ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेना है। अब क्या करना है, एक चेन बना के इसको कट कर लेना है, क्योंकि अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी। ऐसे ये बन के रेडी हुई है। थोड़ा सा टाइट है, अगर आप ऐसे खींच लेंगे तो सही हो जाएगी। ओके, बहुत सुंदर सा ड्रेस है। अब क्या करना है, अब दूसरे कलर की ऊन यहाँ पे अटैच करूँगी। तो उसके पहले क्या करना है, पहले ये धागे को बाहर की तरफ ऐसे करके अटैच अंदर कर लेना है और इसको ऐसे कट कर लेना है, और ये वाले धागा को भी ऐसे उनको ऐसे कट कर लेना है। हो गया। अब क्या करना है, अब अटैच करना है ये वाले में अटैच करना है। ये डबल क्रोशिया है, इसके अगले वाले चेन पे अटैच करना है। तो यहाँ पे अटैच करना है, ऐसे करके धागा को एक चेन बना लेना है। एक चेन बन गया, फिर एक चेन, तो ये 2 हो गया। अब क्या करना है, अगले वाले चेन पे डाल के धागा को, ये वाले धागा को ऐसे ही ले लूँगी इसके साथ ही, तो ये सिक्योर हो जाएगी। 3 एक साथ निकालना है, फिर अगले वाले में डाल के तीनों को एक साथ निकाल लेना है, फिर अगले वाले में डाल के तीनों को एक साथ निकाल लेना है। हो गया। फिर अगले वाले में डाल के तीनों को एक साथ ऐसे निकाल लेना है, फिर अगले वाले में डाल के तीनों को एक साथ निकाल लेना है ऐसे, फिर अगले वाले में डाल के तीनों को एक साथ निकाल लेना है ऐसे, फिर अगले वाले में डाल के ये वाले में डाल के तीनों को एक साथ निकाल लेना है। हो गया। अब क्या करना है, एक चेन बना के ये जो 3 का चेन था इसमें डाल के ऐसे, इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से ऐसे इसको जोड़ लेना है। हो गया। अब फिर से एक चेन बना के ये इसके अगले वाले चेन पे डाल के ये वाले चेन पे डाल के ये वाले चेन पे डाल के ऐसे करके तीनों फंदे को एक साथ निकाल लेना है ऐसे, फिर अगले वाले में डाल के ये वाले में डाल के तीनों फंदे को एक साथ निकाल लेना है, फिर अगले वाले में डाल के तीनों फंदों को एक साथ निकाल लेना है, फिर अगले वाले में डाल के तीनों फंदों को एक साथ निकाल लेना है, फिर अगले वाले में डाल के तीनों फंदों को एक साथ निकाल लेना है ऐसे, फिर अगले वाले में भी डाल के फिर अगले वाले में डाल के ऐसे। तो ये बन गया। फिर क्या करना है, फिर एक चेन बना के सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे जोड़ लेना है, फिर एक चेन बना के ये वाले में डाल के इस वाले में डाल के एक सेकेंड, ये वाले में डाल के तीनों फंदे को एक साथ निकाल लेना ऐसे। पूरा रो ऐसे बिन के रेडी होगी, ऐसे बिन के रेडी होगी। और एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे भी एक छोड़ा है ये, और यहाँ पे भी एक छोड़ा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ऐसे ही पूरा रो यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। हर चेन के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया होगा, और एक चेन की गैप लेके जो 3 का चेन था उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनेगी, फिर एक चेन लेना पड़ेगा, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनेगी। ऐसे ही पूरा रो कंप्लीट करना है। तो पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो ये ड्रेस बन के रेडी हो गई है, और मैं इसको कट कर लूँगी, जॉइंट भी कर लिए, इसमें डाल के ऐसे इसको बंद कर लेना है ऐसे, और ये वाले भी ऐसे ही बंद कर लेना है ऐसे। ये तो ये बन के रेडी हो गई है। बहुत सुंदर ड्रेस है और बहुत सिंपल है। आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और आपके कान्हा जी को पहनाइए ये ड्रेस बना के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे।